हाँ जी, आज अभी हम जनसभा के अंदर थे, आप सब लोग भी वहीं थे। शानदार जनसभा हुई। उसी के दौरान मुझे मालूम चला कि किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई। मैंने पढ़ा, अभी जाके मैंने पुलिस के पास में एफआईआर लेने भेजा, पुलिस वालों ने दी नहीं। फिर मैंने पता लगाया, अपने साथी से एफआईआर मंगवाई। उस एफआईआर को पढ़ा तो मुझे हंसी आई। और जो सरकार के जो काम है या पुलिस अधिकारी जो जयपुर में काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तौर पे भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस तरह की एफआईआर उन्होंने लिखवाई, तत्काल प्रभाव से उन्होंने दर्ज भी किया। धन्यवाद सीएम साहब को कि जो कहते हैं तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, हमारे जो भी आए एफआईआर दर्ज करो। ऐसा प्रकरण है कि मैंने एक एफआईआर दर्ज करा रखी है पिछले 4-5 साल से, जिसके लिए मैं 4-5 बार मिल चुका, कमिश्नर से मिल चुका, मुख्यमंत्री से मिल चुका, एसपी से मिल चुका, जिनके पास थे जांच उनसे मिल चुका। उसमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेन जो आज छोटी सी एक एफआईआर आई कि भाई मैंने कोई भूमि हड़प ली, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि भाई समाज की ज़्यादा कुछ नहीं कि वो आए। लेकिन जो विशेष रूप से उन्होंने एक एफआईआर में नाम लिखा कि नीलेश अग्रवाल, कुछ नाम दिया है ना उसमें, वो नीलेश अग्रवाल ने ही जमीन बेची है। उसका सौदा करने वाला जो व्यक्ति है नीलेश अग्रवाल ही है, जितेश अग्रवाल है कि जितेश अग्रवाल जो भी है। नीलेश मेरे को क्या, नीलेश है जितेश है। उस आदमी ने नीतेश अग्रवाल है, जितेश अग्रवाल नीतीश ही होगा उसमें, होगा तो उसमें गलत लिखा होगा, हो सकता है कुछ चीज हो। नीतेश अग्रवाल, नीतेश है मेरे यहाँ पे, नीतेश है जो पता नहीं मुझे। हाँ, हो सकता है कहीं से हो गई हो ये। मैं जो ज्योतिष है, नीतेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति था, मेरे साथ में सौदा करने के लिए आए। मैंने ज़मीन खरीदी, एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद में 2 महीने पेमेंट हुआ, रजिस्ट्री हुई, चेक दे दी। चेक उसने अभी तक लगाई नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है, खुद चेक लगाएंगे। चेक लगाने के लिए 3 बार बोला भी था, फ़ोन भी किया था, उसमें किया था, उसके बाद भी आज तक चेक नहीं लगाया। अब जो चेक नहीं लगाया उसका पेमेंट तो आएगा नहीं। और जो बाकी पेमेंट है, फुल फाइनल पेमेंट है, वो सारा पेमेंट मैंने दे दिया, ठीक है ना। जिसके सामने दिया, जो ब्रोकर था वो भी सामने ही था, वो भी अभी आगे मैं आपसे बात करा दूंगा। फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गया। फुल एंड फाइनल पेमेंट के बाद में जो सिर्फ बचा हुआ था वो चेक का अमाउंट है, और बचा हुआ नहीं है मेरी तरफ से। जो रजिस्ट्री में जो मेंशन है, आपके सामने जो चेक मेंशन है, वो चेक जारी किए मैं। और खुद वो मेंशन कर रही है कि भाई मेरा तो अकाउंट नहीं है, तो उसमें मेरी गलती तो है नहीं। अकाउंट तो उन्हीं को खुलाना है, उन्हीं को पैसा लेना है। इतना छोटा सा मामला। और उसके बाद में जो व्यक्ति बता रही है कि भाई उसने सिलेंडर कर दिए, मैंने उसको दे दिए हैं, उसका भी आपका 2-3 दिन में पता लग जाएगा। प्रकरण क्या है, लंबा चौड़ा कितना प्रकरण होगा, क्या होगा, वो सामने आ जाएगा। जिसके लिए कह रही है वो नीतीश अग्रवाल पैसे प्राप्त करने वाला है। जो नीतीश अग्रवाल है वही पैसे प्राप्त कर रहा है। अब इन्होंने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मुझे तो पता नहीं है। मैंने जमाबंदी है, नीतीश तो दोनों नहीं, सारे तो आए हैं, सब लोग, सब एक ही साथ हैं। वो सर ये कितने बीघा जमीन का मामला है? ये 11 बीघा का मामला। और क्या रुपए बीघा में बेची गई है जमीन? ये जमीन बेची गई थी 12 लाख एवरेज के अंदर, 12 लाख रुपए बीघा के आसपास, 12 लाख रुपए के अब तक समथिंग। ये उसका एग्रीमेंट है। एससी की जमीन थी, मैंने खुद के नाम ली। खुद का जो क्लियर टाइटल था उसके लिए पहले तहसीलदार जी को भेजा, परफॉर्मा भरवाया पटवारी का कि भाई ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है, किसी तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं थी, सब चीज़ रिपोर्ट लगी। तहसीलदार जी का वापस रिवर्ट आया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद में रजिस्ट्री हुई, और काफ़ी दिन हो गए रजिस्ट्री को, कम से कम लगभग 1 महीना हो गया। चेक का कितना अमाउंट है? 30 लाख रुपए। ये चेक की आपको है ना, चेक की बाकी का कैश किया था क्या? सब कैश पेमेंट हो चुका सारी चीज़, जो भी चीज़ें कंप्लेंट है सारी। कैश कितना हुआ? वो जो भी हो गया उनका हो गया। मैं इसका ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, जितना पेमेंट है। कई चीज़ें हैं जो भी पेमेंट है। आरोप है कि आपने जमीन ले ली और पैसे नहीं दिए। नहीं, पैसे तो दे चुके हैं ना, पैसे तो कंप्लीट हो गए। वो सिर्फ 1,51,000 एक्सेप्ट कर रही है एफआईआर में कि मैंने इतना ही टोकन मनी लिया है, बाकी नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ ये एग्रीमेंट में दिए ना पूरा 60 तो एग्रीमेंट ही ये रहा, ये एग्रीमेंट रहा, ये रहा, ये साइन और अंगूठे दोनों हैं।
ये दोनों चीजें कंप्लीट है। फिर 1,51,000 तो वो है जो उसने पहले जमीन बेची है उसके लिए थे तो वो तो अलग, वही मैं कह रहा हूँ, मैटर कंफ्यूज है, वो अलग। ये रहेगी सब चीजें, ये कंप्लीट है। खुद ने पैसे प्राप्त किए हैं, वो हैं सब चीजें। अंगूठा है, सब कुछ है, और फिजिकल ये फोटोग्राफ्स हैं। और एक बार नहीं आई महिला, कम से कम 3 बार यहाँ पे आई है। आरोप क्या लगाया आपके ऊपर? आरोप कुछ नहीं लगा, उनको आरोप ये लगाया कि भी पैसे नहीं दिए। तो पैसे तो मैं कह रहा हूँ चेक वाला पेमेंट है, उसके पास पड़ा हुआ है, तो चेक लगेंगे, पेमेंट तो वो भी हो जाएगा। बचा हुआ 30 लाख का पेमेंट है, हो गया। रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री में दर्ज है, रजिस्ट्री हो गई, इसका पेमेंट हो गया। पेमेंट ये तो रजिस्ट्री रुकवाने के लिए चैलेंज करते। जो 30 लाख जो पेमेंट था, हाँ, मतलब अभी तक उन्होंने नहीं दिया था, मतलब आपके अकाउंट से नहीं कटा? हाँ, नहीं कटा। वो चेक दिए हुए हैं ना, आपको कॉपी दिया ना चेकों की, दोनों 2 चेक हैं। तो आरोप जब लगा उसके बाद आपने बात की महिला से कि नहीं, फोन बंद आ रहे हैं ना, फोन बंद आ रहे हैं ना, महिला के भी बंद आ रहा है, वो नितेश अग्रवाल जी के फोन बंद आ रहे हैं, दोनों के फोन बंद आ रहे हैं, दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। जो एक बीच का मीडिएटर था वो भी अभी आप नहीं आए थे, उससे पहले फिरोज भाई थे हमारे उस समय। अभी क्या कहना, वैसा 2-3 दिन में और सब ले आएंगे, कल वापस आ जाएगी, वापस कर देगी। क्या लगता है नहीं, एक चीज जबरदस्ती वगैरह ये इशू है, ये चीज आप क्लियर कर लो। ये चर्चा है कि आप सचिन पायलट के समर्थक हैं। देखो, ऐसे 10 मुकदमे मेरे ऊपर लग जाएंगे तो भी मैं सचिन पायलट जी का समर्थक रहूंगा, था और रहूंगा। इन मुकदमे से कोई डरने वाले नहीं है। और अगर ऐसे काम करते तो सरकार में चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते। अगर ऐसे काम करने वाले लोग होंगे तो इतनी तेज आवाज नहीं होगी। पुलिस अपनी जांच कर ले, पुलिस जांच जिस स्तर पे कर सकती है जांच कर ले। 1% भी अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बात कर रहे हैं ये गबन की, घोटाले की। एक मैंने पहले भी कहा था, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे अधिकारी करे चाहे एमएलए कर रहे हैं, तो सब जगह सरकार बदनाम हो रही है। तो सरकार मुझे बोलने देती इतना। सरकार का बोलने का मतलब यही है, मैंने परसों भी कहा था कि पैसे का आरोप लगाया, तभी मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया है, वहां पे मिलने के लिए टाइम मांगा है कि हमसे बैठ के बात कीजिए, कौन पैसे ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, क्या स्थिति है। जब सीएम से हम खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमसे बात कर लो, हम बताएंगे। हम तो वो लोग हैं, स्वेच्छा से गए थे पायलट साहब के पास में। उस समय तक तो लोग पायलट समर्थक भी नहीं मानते थे हमें, तो लोगों को ये पता था अशोक गहलोत जी का आदमी है। इसलिए पायलट साहब ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था कि आपको चलना मानी। सर, मैं मेरी स्वेच्छा से, मेरी क्षेत्र की जनता से पूछ के गया था एक दिन बाद में। तो ये तो हम बताएंगे, मुख्यमंत्री जी हमसे पूछेंगे, 1 to 1 पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने विधायकों से कहा, ये शब्द आया था कि कुछ पैसा खर्च हो गया तो कोई बात नहीं, मैं लौटा दूंगा। तो वो उन विधायकों के नाम बताइए भाई जिनसे बात हुई है कि मेरी इनमें से 18 में से 25 में से 5 में से इन विधायकों से बात हुई। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तेरे से पैसे खर्च हो गए, मैं लौटा दूंगा। तो विधायकों के नाम बताएं कि भाई मेरी इन विधायकों से बात हो गई, मेरे से कोई बात नहीं हुई। मेरे से जब आए थे, आते ही मुझसे पूछा तो मैंने साफ कहा था कि मेरे सामने कोई पैसे की बात नहीं हुई, न मुझे पता लगा पैसे वहां किसी को दिए हैं, न वहां पे कोई बीजेपी का नेता आया। मैंने साफ साफ बता दिया था जब हम आए थे। तो उसके बाद में दोबारा ऐसी चीजें हलाकर और बदनाम कर कर ये कोई चीजें चलने वाली तो है नहीं। और अगर कुछ है तो उनको जनता के सामने लाना चाहिए। अमित शाह अगर देश के गृह मंत्री हैं तो वो भी हमारे स्टेट के गृह मंत्री भी हैं, तो उनको भी लाना चाहिए। कहां समस्या आ रही है अगर कोई चीज सामने है तो। लेकिन ऐसी छोटी छोटी अगर चीजें करके अगर ये मानसिकता का परिचय दे रही है सरकार, तो खुद का भी समय खराब कर रही है, पुलिस का समय भी खराब कर रही है, और हमारी छवि को भी खराब करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे किसी की छवि खराब करने से छवि खराब नहीं होंगी। आपका ये दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, सरकारी से मोहरा बना के अगर मेरी बात सुनो, अगर सरकार नहीं करती तो मैं जो कह रहा हूं, मैंने एफआईआर जो दर्ज कराई हुई थी प्रताप नगर थाने में, उस पर तो आज तक नहीं हुई कार्रवाई किसी प्रकरण पे, जिसके लिए 4 बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, 4 बार मैं कमिश्नर साहब से मिला था, एसपी साहब से मिला, राका साहब से भी मिला, जो हमारे शंकर दत्त शर्मा जी थे उस समय देखते थे होम का काम, उनसे भी मिला, सबसे मिला। अगर कार्रवाई होती, अगर कोई चीज मानते, तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने अपना अंगम हमें माना है सालों से। तो इस तरह की एफआईआर होना ये दर्शाता है
कि वो टारगेट कर रहे हैं सब विधायकों को, लेकिन ऐसे विधायक टारगेट होने वाले नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जो बदनामी होती है उसको मिटाने में कई जन्म लग जाते हैं। जिस तरह से आज कई मीडिया में छपा कि जैसे गबन कर लिया हो, घोटाला कर लिया हो, सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग गठबंधन घोटाला नहीं करते, उनसे दूर कदम दूर चलते हैं। इसलिए आपसे भी विनती करना चाहता हूं कि तय तक जाएं। सर इसमें आपका क्या रोल है, इसलिए आपको बदनाम किया जा रहा है? नहीं, मेरा तो कोई रोल नहीं है, मैंने तो पैसा दिया, रजिस्ट्री कराई, नामांकन खुलवाया, चेक वगैरह लगाए। पहले विवाद था कि इसमें जमीन? नहीं, कोई विवाद नहीं था मेरे सामने, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद। मैं कह रहा हूँ ना, इस जमीन में कोई विवाद नहीं था। जमीन के विवाद के बाद में जैसे मुझे पता लगा कि जमीन में कोई पट्टे कटे हुए थे, तो यो भी सेटलमेंट हो गया। वो करने वाले लोग थे, सेक्रेटरी वगैरह जो भी मिले, कल परसों भी मिले थे, मुझसे बात हुई थी। अभी भी जो बंदा जिनके पास में है वो भी आके गए थे, तामी जी भी आके गए थे, सब लोग आगे गए थे, वो चीज भी उनकी क्लियर हो गई, सब चीजें। लेकिन खुद के बचाव के लिए अब इस महिला का जो प्रकरण है, जो सबके सामने आ जाएगा, जब पता लग जाएगा कि भाई नीतीश, अरे ये महिलाएं जो मिलके जो काम कर रहे हैं, इसने महिला ने कहा है कि मैंने नीतीश को बेच दी थी, तो बेचने वाला तो बंदा यही है। इसका मतलब मुझे लग रहा है दूध में कहीं ना कहीं काढ़ा है, उनके आपस में मिले हुए हैं। भाई ले जाने वाला बंदा भी वही, बेचने वाला भी वही। अब लेडी कह रही है कि मैंने उसको बेच दी थी, उसने तो बताया नहीं, बेचने वाला तो वही था, नीतीश जी। दोबारा कैसे रुक गई? और ये तो मेरे सामने तो दोबारा का मामला भी नहीं आया कि भाई दोबारा बिक गई। मैंने तो पहली बार बिक्री है, तो पहली बार लिया मैंने तो। मामला कितना दिन पुराना है? ये हो गया 1 महीने पुराना। हाँ, 1 महीना रजिस्ट्री हो गई, लगभग एक महीना हो रहने वाली गया। खातीपुरा जयपुर की महिला, हाँ। 400 में इनकी जमीन है, तो क्या पुश्तैनी जमीन है कि ये लोग रहने वाले, क्या लिंक है इनका आपस में? देखिए मुझे पता नहीं, मैंने आपको फिर बोला ना कि मैं ना महिला को जानता हूँ। मेरे को तो हमारे जो प्रॉपर्टी काम करते हैं हमारे साथी सहयोगी, उन्होंने बताया, तो वो नीतीश ही तो बताया, नीतीश ही तो आया बेचने वाला जमीन को, नीतीश है। नीतीश अग्रवाल नाम का जो व्यक्ति है, उनकी जमीन बताई उनके पास में। अब उसी व्यक्ति का हवाला दे रहे हैं, उसी व्यक्ति के साइन है नीतीश के, तो ये कैसे हो सकता है? दोनों चीजें एक साथ कैसे हो जाएंगी चीजें? नीतीश के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या आप? नहीं, मैं क्यों करूंगा? मेरे पास में पोजीशन है, मेरे पास रजिस्ट्री है। वो तो जब कार्रवाई करेंगे, जब क्लियर होगी, जब चीज जांच आएंगे तो बताऊंगा भाई ये आदमी नीतीश आया था। नामांकन वगैरह सब चीज कंप्लीट है, सब चीज कंप्लीट है, नामांकन वगैरह सब चीज कंप्लीट है, सब चीजें तकासमा वगैरह सब कंप्लीट है। पॉलिटिकल कोई इशू है क्या लगता है? ये तो सिर्फ बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए महिला को मोहरा बनाया जा रहा है। और ये भी मैं बता रहा हूँ, अभी जांच का विषय है। अगर पत्रकारिता में आप लोग समझते हैं, जो हमारे क्राइम के लोग हैं, उनसे जाके मिलें कि भाई कल परसों आपके घर पे कौन सी पुलिस आई थी, थानों की पुलिस आई थी, कौन से अधिकारी इन्वॉल्व हैं, किस लिए आए थे। अगर क्राइम मैंने किया तो मेरे पास आना चाहिए था ना। अगर कोई उस महिला के घर पे कौन पुलिस वाले गए थे, ये जांच का विषय है, पूछो, तब खुल जाएंगे पर्दे अपने आप ही। भाई मेरे पास तो कोई आया नहीं, उनके पास गया था, तो क्यों गए थे? तो 3 दिन में इसका पटाश हो जाएगा, और पटाश ये होगा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा है, कौन लोग हैं, वो लोग सामने आ जाएंगे, बेनकाब होंगे। आपको तो ऐसा हो ना, आप थोड़ा बता दे रहे हैं कि कौन सा ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपको तो पता है उल्टे जो लोग हैं। विक्रय पत्र जो है, हाँ। उसमें भी ये जो नीतीश है, उसका भी हवाला दिया गया कि फिर डायरेक्ट जमीन खरीद? नहीं, नीतीश का हवाला कैसे देंगे? इनके नाम जमीन है तो यही बेचेंगे। पुराने एग्रीमेंट और क्या हो रही है कि मैंने उसको बेच दी? हाँ, अब वो एफआईआर दर्ज की, मैंने उनको बेची हुई है। तो ऐसा कोई आपने मांगा है कि हमें ऐसा दो की रिपोर्ट किसको? कि पहले जमीन बेची हुई है तो उसका? नहीं, मुझे मैं तो, मेरा तो सब चीज कंप्लीट हो चुका ना, मैं क्यों मांगू? इनको जरूरत आप समझे नहीं, मेरे सिर्फ चेक नहीं लगाया, वो नहीं लगाया आपने कभी? तो चेक नहीं लगाया, तो चेक वो लगाए ना खुद, और खुद कह रही मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो अकाउंट नहीं है तो मैं तो खुलाने जाऊंगा नहीं। तो चेक लिया है कि उन्होंने जब अकाउंट नहीं है? आप समझे नहीं, वो तो अकाउंट खुद खुलाएंगे, खुद लगाएंगे। भाई अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, चेक लगाओ, पेमेंट करो। अगर रजिस्ट्री का दावा करना चाहिए था, अगर पेमेंट नहीं दिया तो सबसे पहले क्या करेगा आदमी? दावा करे रजिस्ट्री करेगा। पेमेंट नहीं दिया तो रजिस्ट्री पे दावा होगा नहीं। वो कैंसिल। तो ये तो आप लोग सोच सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं, मेरे से ज्यादा समझते हैं कि जो प्रक्रिया से न्यू गुजर गया है और सीधे काम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लघुना है।
भाई सबसे पहले रजिस्ट्री करने के लिए दावा करना चाहिए था कैंसिल, अगर पैसा नहीं दिया तो। सही है। तो उसमें जमीन में सोसाइटी वगैरह काटती हुई थी पहले? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है 1% भी। आपके हिसाब से तो क्लियर है? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर है। वो अभी आए थे बता ना क्लियर है, अभी अभी बता के गए थे ना भाई, हमारे साथ सब क्लियर है, सब ठीक है, हमारे साथ सब क्लियर है। खाली पैसा नहीं पहुंचा उसका आरोप लगाया। पैसा तो नहीं पहुंचा तो चेक का नहीं पहुंचा ना, तो चेक तो खुद लगाएंगे ना भाई, हमने तो चेक दिए हमें, अपन ने तो चेक इशू किए हमें, लगाएंगे वो भाई, चेक तो वो लगा। क्या आपसे पुलिस ने अभी? नहीं, मेरे से पुलिस ने कोई जांच नहीं की। पुलिस अगर जांच करती तो इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर ही हो जाता। 13 को दर्ज हुआ। एक ही सवाल, पायलट साहब ने 3 बड़ी बातें आज कही कि 3 प्रमुख मांगे आरपीएससी को। नहीं, 13 को दर्ज हुआ, मुझे ताज्जुब ही हो रहा है। एक चीज हो रहा है, सुनो, 13 को तो मेरे पास बैठे हैं वहाँ पे छोटाला में, आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, उनके घर पे सीधा कैमरा लग रहा था, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ बैठे हैं। आपसे बात करने के बाद उन्होंने तुरंत एफआईआर करवा दी। मुझे नहीं मालूम, मैं कह रहा हूँ ऐसा तो होता, तो मैं कह रहा हूँ परसों बैठे हैं। आपने पुलिस को कोई स्पष्टीकरण दिया कि एफआईआर? नहीं, मेरे से कोई पूछे तो दूंगा ना मुझसे तो। इसमें समय में तो लिखा हुआ है एफआईआर का? किसने? इसमें समय में तो लिखा है एफआईआर। हाँ, तो मैंने तो एक बार अभी तक पढ़ी ही नहीं, मैं तो खुद वहाँ बैठा हूँ। 13 तारीख कितने बजे का? कितने बजे की एफआईआर है? ये तो रात को ऐसा ही 21 7 को 9 बजे।